हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। दिस इज दिव्या अग्रवाल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में व्हाट इज मेडिटेशन एंड हाउ टू मेडिटेट। एक्चुअली जैसे कि मैं अपनी हर एक क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को बोलती रहती हूँ दैट यू हैव टू मेडिटेट नो मैटर व्हाट। मतलब अगर आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना है, अपने काम में अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, देन सिंपल टूल विच यू कैन यूज ड्यूरिंग योर स्टडीज और ड्यूरिंग एनी वर्क इज मेडिटेशन। मेडिटेशन बेसिकली अभी एट प्रेजेंट मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट एवरीवन इज स्पीकिंग अबाउट मेडिटेशन, ऑलमोस्ट एवरीवन इज परफॉर्मिंग मेडिटेशन। बट रियलिटी में जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, क्या वो रियल मेडिटेशन है? लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं माइंडफुलनेस की, दैट इज वन पार्ट ऑफ मेडिटेशन. Another thing, we talk about visualizations, then we talk about manifestations, then we talk about affirmations. So there are different meditative techniques which are in market. आप YouTube पे अगर सर्च करोगे तो आपको बहुत तरह के meditative techniques मिलेंगे, लाइक एक guided meditation, एक मंत्रा मेडिटेशन, एक साउंड मेडिटेशन, एक होता है जहाँ पे कोई जिससे guided meditation है, एक है आप जहाँ पे affirmations यूज कर रहे हो. तो these are also forms of meditation, but reality में these are not meditation. This is not meditation. मेडिटेशन बेसिकली, मेडिटेशन कोई इट इज नॉट अ प्रोसेस. मेडिटेशन इज द रिजल्ट. आई रिपीट, मेडिटेशन इज नॉट अ प्रोसेस. मेडिटेशन इज नॉट अ टेक्निक विच यू नीड टू परफॉर्म. मेडिटेशन इज अ स्टेट. इट इज अ स्टेट जहां पे आप पहुंचते हो ड्यूरिंग इफ यू यूज सम ऑफ द प्रोसेसेस, इफ यू यूज सम प्रोसेस, तो उस प्रोसेस करते दौरान जब आप उस ब्लिसफुल स्टेट में पहुंच जाते हो, जिस स्टेट की अगर आपने वहां तक नहीं पहुंचे तो उसको आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी ज्यादा काम, क्वाइट, ब्लिसफुल एंड आनंद में वो स्टेट है. तो दैट इज बेसिकली दैट इज द अल्टीमेट you can say that is the ultimate part कि अब यहाँ पे आप ये जो पहुंचो ना, इस स्टेज का नाम मेडिटेशन होता है. उस स्टेज का नाम हम बोलते हैं कि हम अब मेडिटेटिव स्टेट में हैं. सो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गाइडेड मेडिटेशन या कुछ ऐसा कर रहे हो. ये सब मेडिटेशन की फॉर्म्स हैं, ये सब मेडिटेशन वाली स्टेट में पहुंचने के कुछ तरीके हैं, बट रियलिटी में दैट इज नॉट मेडिटेशन. तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये भी इसके लिए हम कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे. बट अभी एट प्रेजेंट आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट हाउ टू परफॉर्म मेडिटेशन. बिकॉज इट्स ज्यादा बड़ी बात नहीं है किसी चीज को जानना. जानना तो जब आप किसी एक प्रोसेस से गुजरते हो तो अपने आप ही वो स्टेट आपकी जिंदगी में आ जाती है. उस स्टेट का नाम ही मेडिटेशन. बट रियलिटी में अगर हम एक स्टूडेंट है, अगर हम एक वर्कर हैं, या हम कोई भी इंसान हो जो मेडिटेशन करना चाहता है, देन व्हाट इज द एक्यूरेट तरीका? क्या एक्यूरेट तरीका क्या है मेडिटेट करने का? मैं आपको बस ये चीज बताना चाहती हूँ. सो गाइस, मेडिटेशन इज वेरी इजी. इट इज नथिंग. इट इज जस्ट आपको सिर्फ क्या करना है, अपना बिल्कुल अपना जो स्पाइन है एकदम कंफर्टेबल स्टेट में आपको बिल्कुल सीधा स्पाइन रख के आपको बैठ जाना है. और बैठने के बाद में आपको सिर्फ अपने ब्रेथ पे ध्यान देना है. मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ मुद्रास कनेक्टेड टू इट. लाइक यू कैन आपके पाम अपवर्ड हो सकते हैं, आपके पाम डाउनवर्ड हो सकते हैं. आप ऐसी कोई मुद्रा यूज कर सकते हो, ऐसी कर सकते हो, ऐसी कर सकते हो, ऐसी. हर एक मुद्रा का अपना एक बोलते हैं ना, एक अपना स्टेट होता है. उससे आप एक अलग स्टेट में पहुंचते हो. बट हमें वो सब चीजों की डेप्थ में नहीं जाना है प्रेजेंट, बिकॉज वी आर यूजिंग मेडिटेशन जस्ट टू काम, क्वाइट आवर माइंड एंड टू इंक्रीज आवर कॉन्सेंट्रेशन, जो अपने आप ही नेचुरली होता है. इट इज जस्ट मेंटल एक्सरसाइज. सो अब मेडिटेशन करने का तरीका क्या है? तो मेडिटेशन करने का सिर्फ आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू सेट कंफर्टेबली विद योर स्पाइन इरेक्ट. स्पाइन आपको इरेक्ट क्यों करके रखना है, बिल्कुल सीधा क्यों रखना है? बिकॉज वो आपका चैनल है. एक जैसे यूनिवर्सल एनर्जीज जो होती है, जो आपका यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स से जो इंट्यूटिव पावर्स होते हैं, जैसे आपका चक्रास होते हैं पूरी बॉडी में. तो यहाँ पे ये जो क्राउन चक्रा है और आपका जो बेस रूट चक्रा होता है, बेस चक्रा एंड क्राउन चक्रा स्पाइन से कनेक्टेड होती है. जो आपकी स्पाइन है पूरी की पूरी, यहाँ पे जैसे आपके क्राउन चक्रा है, यहाँ पे आपका थर्ड आई चक्रा है, यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा है, यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा है, फिर आपका यहाँ पे आपका येलो चक्रा, ऑरेंज चक्रा, देन रेड चक्रा. तो ये सारे आपके चक्रास हैं जो आपके एनर्जी सोर्सेज हैं. तो जिस वक्त आप बिल्कुल सीधे स्ट्रेट बैठते हो तो आपकी पूरी की पूरी एनर्जी जो है बॉडी की, वो आपके यूनिवर्स से कनेक्ट होती है. जब आप स्ट्रेट बैठोगे तो फिर जब आप उस स्टेट में जाओगे तो वो एनर्जी आपके थ्रू पास करेगी, और वो एनर्जी आपको ब्लिस वाली स्टेट में लेकर आएगी, या आपको माइंडफुल करेगी, या आपको बिल्कुल शांत रखेगी. तो आप मेडिटेशन करना कैसे है? बिल्कुल सही तरीके से आप बिल्कुल
बिल्कुल कंफर्टेबल बैठो। कोई ऐसा नहीं है कि आपको यही मुद्रा को यूज करना, इट इज ऑल अप टू यू, जैसा आप यूज करना चाहो। मैं हमेशा प्रेफर करूंगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यूज योर पाम फेसिंग अपवर्ड्स, बिकॉज दिस इज वेयर यू आर एट द रिसीविंग मोड, यू आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, तो यू शुड हैव दिस, आपके हाथ ऐसे होंगे तो दिस इज अ रिसीविंग मोड। आप ऐसे रखते हो तो मीन्स यू आर काम क्वाइट, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे करके बैठोगे अपने, जैसे ये आपके पीछे डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से ये बैठे हुए, यू जस्ट हैव टू सिट लाइक दिस एंड देन जस्ट विटनेस योर ब्रेथ। जब आप सांसें ले रहे हो तो जस्ट विटनेस द ब्रेथ। कैसे विटनेस करना है, कैसे आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपकी सांसें चल रही, जस्ट डीप ब्रीथ। लाइक मैं इस क्लास में भी आपको बताती रहती हूँ 4-4-4 टेक्निक, दैट इज 4 सेकेंड के लिए जस्ट इनहेल द ऑक्सीजन फ्रॉम नॉस्ट्रल्स, 4 सेकेंड के लिए होल्ड दैट ब्रेथ इन योर बॉडी एंड देन 4 सेकेंड के लिए एक्सहेल इट यूजिंग योर माउथ। तो 4 सेकेंड के लिए आपने इनहेल किया, 4 सेकेंड के लिए उस ब्रेथ को आपने होल्ड किया अपनी बॉडी में, फिर 4 सेकेंड के साथ साथ उसको आपने एक्सहेल कर लिया। तो ये एक माइंडफुल टेक्निक है, विपासना जिसे हम कहते हैं। इसमें आपको क्या होता है, आप जब ऐसे डीप ब्रीदिंग करते हो, उसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। मतलब जब आप ब्रीदिंग करोगे तो आपके पेट से सांस आती है, मतलब जब सांस लेते हो तो वो पेट तक जाती है, फिर पेट से वापस आती है। तो इससे आपकी पूरी जो चैनल होता है, पूरा जो चक्र, एनर्जी चक्र है, वो सारा आपकी जो एनर्जी है उससे फ्लो करती है। तो ये आप 4-4-4 कर सकते हो, 6-6-6 कर सकते हो, 8-8-8 कर सकते हो, 12-12-12। इट इज अप टिल आप कितना देर तक ब्रेथ को होल्ड कर सकते हो, ब्रेथ को ले सकते हो, ब्रेथ को एक्सहेल कर सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये 4-4-4 एकदम फिक्स रखना है, ठीक है। ये तो एक टेक्निक है जिसको आप यूज कर सकते हो, ये आप पूरे दिन भर कर सकते हो। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड ही करना है, जैसे मैं क्लास में बताती हूँ। आप इसको पूरे दिन में, जब भी आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, एनर्जियस फील कर रहे हो, केओस, मूड स्विंग्स आपको हो रहे हैं, तो आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो। इसमें अगर अपना बताओ तो आई एम मेडिटेटिंग सिंस 5 years नाउ। तो मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ इसका मतलब है मुझे मूड स्विंग्स नहीं होंगे या आई विल बी काम एंड क्वाइट ऑलवेज। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, दैट्स अ ह्यूमन नेचर, वो आपकी बॉडी में होगा, बट एटलीस्ट यू आर अवेयर ऑफ दैट, यस मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, एंड आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो यूजिंग मेडिटेटिव टेक्निक्स। यू हैव ऑल द फॉर्मुलाज आर देयर इन योर पॉकेट ऑलवेज, राइट। तो जब आपने ये ब्रीदिंग टेक्निक करी, अब क्या है प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स की आती है, वो मुझे बोलते हैं हमेशा, वो ये है कि मैम बाहर से कोई आवाज आती है या बाहर से भी अंदर ही कोई आवाज आती है, तो हम उसमें एंटेंगल हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक क्विक टिप देना चाहूंगी गाइस, आपको जस्ट यू हैव टू विटनेस, रियलिटी में मेडिटेशन का जो इंग्लिश वर्ड है, इट मीन्स नथिंगनेस। नथिंगनेस मीन्स जहां पे यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, बट द पॉइंट इज, अगर मैं आपको कहती हूँ डोंट थिंक अबाउट ग्रीन एप्पल, देन आपके दिमाग में सबसे पहली इमेज ग्रीन एप्पल की आएगी। तो मतलब यू कैन नॉट थिंक नॉट टू थिंक, यू कैन नॉट थिंक टू नॉट टू थिंक, ऐसा नहीं है। तो इट इज जस्ट अ स्टेट। तो आप क्या करोगे, यू जस्ट हैव टू विटनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेडिटेटिव टेक्निक, आप मेडिटेटिव फॉर्म में बैठे हुए हो, फॉर एग्जाम्पल डोर के खुलने की आवाज आई, आपने ऑब्जर्व करी, लेट इट बी, पास इट बाय। अब इसमें आपको एंटेंगल नहीं होना। एंटेंगल नहीं होना का मतलब क्या कि अरे दरवाजे की आवाज आई है, कौन आया होगा, कौन आया होगा, नहीं आपको सोचना है। इसीलिए मेडिटेशन को अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट किया जाता है, ताकि आवाज ही ना हो, तो हम एंटेंगल ही नहीं होंगे। दिन में क्या होता है कि कोई ना कोई आता जाएगा, किसी की आवाज आएगी, जैसे मम्मी ने कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ बोल दिया, तो एकदम से कानों में वो चीज पड़ती है, फिर हमारा जो दिमाग होता है वो चेन पकड़ता है, एक के बाद एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है, फिर हमें पता चलेगा अरे मैं तो मेडिटेशन कर रहा था, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जस्ट लीव ऑल दैट, यू जस्ट हैव टू विटनेस। जैसे मम्मी की आवाज आई, आपने सुनी, लेट इट गो। किसी की आवाज आई, आपने सुनी, लेट इट गो। आपको उसको अपने दिमाग को उसमें इंडल्ज नहीं करना। दिस इज अगेन अ प्रैक्टिस। अब ऐसा नहीं है कि आप एक बार मेडिटेशन करने लगोगे तो वो एकदम से आपकी एकदम आप परफेक्टली परफॉर्म कर पाओगे मेडिटेशन को, ऐसा नहीं है। इट इज अ विशियस साइकिल एंड इट इज अ प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा इसमें गहराई में उतरते जाओगे, उतना ज्यादा आपको डेप्थ में इसका, वो बोलते हैं ना सिरप या जो जूस है, वो उसका अनुभव होता रहेगा। यू विल फील माइंडफुल, यू विल फील ब्लिसफुल, यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल फील कॉन्सेंट्रेटेड, यू विल फील काम, क्वाइट, एंड यू विल बी एट अ काम मोड। आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आपकी अपने आप इंक्रीज हो जाएंगी, बिकॉज उस वक्त आप अपने इंट्यूटिव ब्रेन से, आपकी जो आपका जो इंट्यूशन है वो आपको मदद करने लगेगा आपकी चीजों को करेक्ट करने में। तो इसलिए
अब इससे इम्पॉर्टेंट जो मैं लास्ट टिप आपको मेडिटेशन के लिए देना चाहूंगी वो यही है दोस्तों कि डोंट, वैसे जो रियलिटी है वो ये है, ऐसा बोला जाता है स्क्रिप्चर्स में कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी एज के अकॉर्डिंग, जैसे बच्चे पूछते हैं कि मैम कितना टाइम तक करना चाहिए, अगर आप 16 ईयर्स ओल्ड हो तो आप 16 मिनट्स करो, अगर आप 25 ईयर्स ओल्ड हो तो आप 25 मिनट्स करो, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। बट मैं आपको बाकी और जितने भी जिनसे मैंने सीखा है तो उनका कंक्लूजन ये होता है गाइस कि मेडिटेशन करने के लिए आपका कोई एज या कोई अमाउंट नहीं होता है। इट इज अ टेक्निक। आप जैसे जैसे करोगे अपने आप या परफॉर्म, धीरे धीरे आपका टाइम लिमिट बढ़ता जाएगा। आप 1 मिनट से स्टार्ट करो, 30 सेकंड से स्टार्ट करो। अगर आप 30 सेकंड के लिए अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को देख सकते हो, जस्ट दैट इज मेडिटेशन। आपको इसके लिए 25 मिनट्स या 10 मिनट्स निकालने की जरूरत नहीं। आप आराम से एक मिनट के लिए करो, जस्ट 1 मिनट के लिए तो करो, करके तो देखो हाउ यू फील, ओके। एंड देन उसके बाद में उसको एक्सटेंड करो, धीरे धीरे एक्सटेंड करो। यू विल फाइंड जब आपको इसका रिजल्ट्स दिखने लगेंगे ना, जब आप मेडिटेशन करोगे आपको खुद ही काम, क्वाइट एंड पीसफुल फील होएगा। अगर आप किसी एडिक्टिव मोड को, लाइक आपको सिगरेट्स या किसी एल्कोहल या किसी ऐसी चीजों की एडिक्शन है जो आप छोड़ना तो चाहते हो या आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो मेडिटेशन कैन हेल्प यू अ लॉट। आप माइंडफुल होके लेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस के ऊपर आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियस को बोलते हो कि रुक जा, नहीं करना मुझे ये, क्योंकि जो एडिक्शंस होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में होते हैं और कॉन्शियसली हम रोक नहीं पाते। इसी वजह से हम ये जो हमारा मैरिजुआना एंड एल्कोहल, ये सब चीजों की एडिक्शन आती रहती है, क्योंकि हम कॉन्शियसली होल्ड नहीं कर पाते। जब हम जागते हैं ना उस गुमराही से, तो हमें याद आता है अरे यार मैंने ज्यादा ले लिया, इससे मेरे को प्रॉब्लम हो गई। बट अगर कॉन्शियस ब्रेन आपको बार बार टच करे कि नहीं, यू नीड नॉट टू डू दिस, देन यू विल सपोर्ट इट कि हाँ ठीक है, आई वांट टू क्विट इट, इट्स ओके, आई विल क्विट इट। समवन वांट्स टू लीव दैट वेगनिज्म, जैसे मैं वेगन बनना चाहती हूँ, आई जस्ट वांट टू लीव ऑल दैट नॉन वेज और समथिंग। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई भी इंसान है तो वो मेडिटेशन को यूज करके उस चीज को बहुत ही आसानी से छोड़ सकता है। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी दिमाग पे, आपके दिल पे, आपकी जिंदगी पे हावी है, उसको आप बहुत ही आसानी से छोड़ सकते हो यूजिंग मेडिटेटिव टेक्निक्स, ओके। सो टिप लास्ट में यही है कि मेडिटेशन करने का कोई तरीका ऐसा नहीं है कि आप कोई गाइडेड मेडिटेशन करो, विजुअलाइजेशंस, अफर्मेशन, ये सब चीजें कुछ पाने के लिए होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तो ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है। मेडिटेशन से उसको इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि जो मेडिटेशन की स्टेट होती है, थीटा स्टेट, उस स्टेट में आपका जो इंट्यूटिव ब्रेन होता है मोस्टली काम करता है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है एंड यू मैनिफेस्ट व्हाट यू डिजायर, ओके। बट दैट इज नॉट मेडिटेशन। दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू डिफरेंशिएट। मेडिटेशन इज विटनेसिंग whatsoever it is, just witness, be the third person, don't get attached or entangled to any sort of things which are आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, just be the third person। कोई प्रॉब्लम आई, आप उसमें उलझ के नहीं रह जाना। प्रॉब्लम आई, be a detached observer, आपने उस प्रॉब्लम को देखा, सोल्यूशन निकाला और आगे बढ़े। अगर हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारी है तो हमको उसमें दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है, हम उससे सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। और जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो हम उस प्रॉब्लम को जैसी है वैसी की वैसी देख सकते हैं। वी कैन विटनेस दैट दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ वी कैन थिंक अबाउट व्हाट कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस अराउंड एंड देन वी कैन, हम उसका आंसर निकाल सकते हैं और उसके बाद में उससे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छे बुरे डज नॉट मैटर, बिकॉज जिंदगी इज अ, लाइफ इज ऑल अबाउट यिन यांग, ब्लैक एंड व्हाइट। लाइफ में if there are 100 ups then there will be 100 downs also. Why? Because यूनिवर्स इज अ बैलेंस। केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज। अगर कहीं पे पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा अनस्टेबल है, नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, अनस्टेबल है, तो न्यूट्रल होना पड़ता है। तो एटम्स भी न्यूट्रल होते हैं, हमारी जिंदगी भी न्यूट्रल है। अगर हमारे साथ अभी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ बुरा जरूर होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, यू कैन नॉट डिनाई इट, आई कैन नॉट डिनाई इट, वी कैन नॉट कंट्रोल इट। गलत जो नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं वो आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, जो पॉजिटिव सिचुएशंस आती हैं वो आपको आपकी चीजों को होल्ड करने के लिए देती है कि आप कितना उससे अपने आप को डिटैच रख सकते हो कि ठीक है कुछ अच्छा हुआ, बी न्यूट्रल, कुछ बुरा हुआ, बी न्यूट्रल, बी द ऑब्जर्वर ऑफ व्हाटसोएवर कम एंड गोज। बट दिस कैन बी ओनली डन इफ यू आर इन अ माइंडफुल स्टेट, इफ यू आर इन अ मेडिटेटिव स्टेट। So I request you all to just meditate at least 5 minutes a day. You will yourself find the difference
after, just do it for 90 days, just do it for 21 days, I must say, initially just do it for 21 days. Come down to the video, come back to the video, comment down what difference you have felt in your life. मेरे जो students हैं around 1 साल हो गया है, वो कर रहे हैं इस चीज को, and they are giving me that yes ma'am, they are getting the result, they are they are feeling more calm, quiet and more confident. So I request you all to follow the instructions, and if you have any query, any sort of doubt, you can comment down and tell me. I am there for you. Okay, always. डेली आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी. अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें. लाइक्स तभी करें अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो. अगर नहीं पसंद आया है तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन माई कंटेंट, बिकॉज दिस टाइम आई एम रियली डेडिकेटेड टू मेक डेली वीडियोस फॉर यू ऑल on chemistry and on motivation. So thank you so much for joining with me till now. Happy learning. Bye bye. Take care.